इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्त होने के साधन और भूमि में पोषक तत्वों की हानि कैसे होती है। मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्त होने के अनेकों साधन हैं। जैसे एक होता है खाद द्वारा। हम खाद द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक खाद का उपयोग करते हैं जिसमें पोषक तत्व मिले होते हैं। मिट्टी में हम छिड़काव करते हैं और वहाँ से पौधे उसको प्राप्त कर लेते हैं। बाई सॉइल अमेंडमेंट के द्वारा मतलब भूमि जो सुधारक आते हैं जैसे चूना है, जिप्सम है, पायराइट, सीरा है, ये कार्बनिक और अकार्बनिक भूमि सुधारकों द्वारा हम खेत में विभिन्न पोषक तत्व पहुंचाते रहते हैं। फसल के अवशेष द्वारा हम जानते हैं कि फसल की कटाई के वजह ठूंठ, तने, जड़, पेड़, मिट्टी, जो पत्ती बचा रहता है उसके सड़ने से पोषक तत्व भूमि में मिलते रहते हैं। वर्षा के द्वारा नाइट्रोजन गैस के रूप में वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के रूप में होते हैं। वर्षा के द्वारा जब वर्षा होती है तो पानी में घुलकर भूमि को प्राप्त हो जाती है। खरपतवार नाशी और फफूंदनाशी के द्वारा, ठीक है, जैसे खरपतवार और फफूंदनाशी क्या करते हैं, ये जब दवाएं हम खेत में प्रयोग करते हैं तो उससे कुछ पोषक तत्व भूमि को प्राप्त हो जाते हैं। दलहनी फसलों के द्वारा, दलहनी फसल की गांठ में जड़ में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं जिनमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रंथियों में स्थानांतरित होते हैं, स्थापित करते रहते हैं। इस क्रिया को नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। एजोटोबैक्टर के द्वारा जीवाणु भूमि में रहकर नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से लेकर मृदा में स्थापित करते हैं। भूमि की गहरी सतहों से भूमि के अंदर जल स्तर के ऊपर आ जाने के फलस्वरूप निचली सतहों के अनेक पोषक तत्व ऊपरी सतहों में आ जाता है। रासायनिक यौगिकों के द्वारा, विभिन्न रासायनिक यौगिकों द्वारा भूमि में सूक्ष्म तत्व दिए जाते हैं। जैसे जिंक के लिए जिंक सल्फेट, बोरान के लिए बोरेक्स और लोहा के लिए फेरस सल्फेट आदि का प्रयोग करते हैं। भूमि में पोषक तत्व की हानि, ठीक है, भूमि में पोषक तत्व की हानि जैसे फसलों द्वारा पोषक तत्वों का भूमि से ग्रहण करना। कैसे? जब लगातार हम भोजन खाद्य पदार्थ के उपयोग करते रहते हैं, लगातार हम उत्पादकता लेते रहते हैं तो पौधे और अपने भोजन के रूप में भूमि से अनेक तत्वों को ग्रहण करता रहता है। लगातार खेती के कारण प्रतिदिन भूमि से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में लिए जाने के कारण उसकी भूमि में कमी हो जाती है। नेक्स्ट होता है लीचिंग के द्वारा। जब वर्षा और सिंचाई का समय आता है उस दौरान कई पोषक तत्व पानी में घुलकर मिट्टी के निचले सतह में चले जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। मृदा कटाव द्वारा सॉइल इरोजन जो होता है, प्रतिवर्ष बारिश के कारण, वायु और जल के कारण मृदा का कटाव होता रहता है, जिसके कारण ऊपरी सतह की जो उपजाऊ मिट्टी है अपने स्थान से हट जाती है और भूमि अनउपजाऊ हो जाती है। गैस के रूप में भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन अनेक क्रियाओं के द्वारा स्वतंत्र होकर वायुमंडल में मिल जाती है। इस प्रकार भूमि में इन तत्वों की कमी हो जाती है। खरपतवार के द्वारा विभिन्न प्रकार के खरपतवार तेजी से बढ़कर फसलों के भोजन में से हिस्सा बांटते हैं और भूमि को कमजोर कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कृषि वैज्ञानिकों ने भूमि की उर्वरता के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों को निम्न नाम दिए। जैसे आता है खाद। खाद क्या होता है? जैविक पदार्थों की अधिकता होती है लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, खलियाँ, हरी खाद इत्यादि, ठीक है ना। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? ऑर्गेनिक मटर की अधिकता होती है लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। उर्वरक में क्या होता है? कृत्रिम ढंग से कारखानों में बनाते हैं। इनमें से 1, 2 या 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है लेकिन पदार्थों का प्रायः अभाव होता है, जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट इत्यादि। सॉइल अमेंडमेंट होता है, भूमि संशोधक होता है, जैसे हम जिप्सम, चूना, पायराइट, सीरा इत्यादि मिट्टी के अवगुणों को दूर करते हैं, भूमि में फसल उगाने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। और आता है बायो उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। इन पदार्थों की सहायता से भूमि में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि कराई जा सकती है। बायो उर्वरक भूमि में ही रहने वाले उन सूक्ष्म जीवधारियों की कोशिकाओं की संख्या में कोशिकाओं को बनाने में सहायता करती है, ठीक है।